बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करते हैं। कहता है इन द फिगर एच डी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जी। और ए बी हमारे पास ये लाइन है। इज़ पैरेलल टू सी ई, ये हमारे पास सी ई है। ये एरोज भी शो कर रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। और विच इज़ पैरेलल टू एफ जी, और ये तीनों एफ जी ये भी पैरेलल है। मतलब ये ए बी सी ई और एफ जी तीनों पैरेलल लाइंस हैं। तीनों के ऊपर एरो सिंगल लगा हुआ है, इस वजह से ये पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद कहता है एंगल ए डी एच 47 डिग्री है। ए डी और एच 47 डिग्री शो किया हुआ है। एंड डी एफ जी 86 डिग्री है। यहाँ पे भी 86 मेंशन है। तो फाइंड आउट क्या करना है। कहता है फाइंड एंगल सी डी एफ और एंगल बी ए डी। सी डी एफ एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल बी ए डी, बी हमारे पास ये है बी ए डी, मतलब ये अंदर की तरफ वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आए इसे फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर पे है जी फिगर में हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है एंगल सी डी एफ। एंगल सी डी एफ हम देखते हैं, एंगल सी डी और एफ ये हमारे पास है जी 86 डिग्री के इक्वल। अब ये कैसे 86 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हमारे पास डी एफ या ये कह लें डी एफ एक ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल जो है एक इसके इस साइड पे एंगल है, दूसरा दूसरी साइड पे एंगल है सी डी एफ जो है, और अपोजिट साइड पे है ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ पैरेलल लाइंस के हैं। इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस वजह से ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसका मतलब है कि सी डी एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है बी ए डी एंगल बी ए डी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं सी ई और एफ जी, ये वाला एंगल और यहाँ पे जो ये टोटल एंगल है, ये दोनों एंगल्स ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे हैं, एक पैरेलल लाइन एफ जी के अंदर की तरफ है, दूसरा सी ई के बाहर की तरफ है। तो इसको अगर हम एक्स कहते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x + 47 डिग्री ये हमारे पास 86 डिग्री के इक्वल है। क्योंकि जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक 86 और x + 47 डिग्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से x हमारे पास 86 डिग्री - 47 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से x एंगल हमारे पास आ जाएगा जी। इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 7 वन प्लेस में 1 प्लेस माइनस करनी है। यहाँ से 12 लेंगे, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x हमारे पास 39 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब ये 39 डिग्री है। अब हम देखते हैं, हमने फाइंड आउट करना है एंगल बी ए डी और एंगल एक्स जो है बी ए डी ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना है एंगल एक्स। ये दोनों हमारे पास जो है वो इंटीरियर एंगल्स आते हैं, क्योंकि ये ए बी और डी ई या सी ई लाइंस के अंदर की तरफ हैं। ट्रांसवर्सल ए डी के साथ जो है एक ही साइड पे हैं। इस वजह से ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमने फाइंड आउट करना है एंगल बी ए डी और एंगल एक्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, बी ए डी हमने फाइंड आउट करना है एंगल, और x जो है वो हमारे पास 39 डिग्री के इक्वल है। वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल बी ए डी ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री - 39 डिग्री। 39 डिग्री को इक्वलिटी साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास बी ए डी जो है ये इक्वल आ जाएगा जी 180 में से 39 माइनस करेंगे तो 141 आ जाएगा।
या वंस प्लेस में से वंस प्लेस माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 141 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की रीडिंग करते हैं। कहता है जी क्वेश्चन नंबर 7 में, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी एफ इज पैरेलल टू ए डी। कहता है एंगल, अच्छा ए बी किधर है, ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास सी डी है, और इसी तरह से बी एफ, ये बी एफ है और ये ए डी है। तो बी एफ और ए डी पैरेलल है, यहाँ पे सिंगल एरो से शो किया हुआ है, और ए बी और सी डी पैरेलल है, डबल एरो से मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ई बी एफ जो है वो 68 डिग्री है, एंगल ई बी एफ 68 डिग्री है। और दूसरा एंगल अगर हम देखते हैं कि एंगल सी डी ई, ये सी डी ई है, ये 58 डिग्री के इक्वल है। तो कहता है कि फाइंड करें एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी फाइंड आउट करना है, ए ई बी एंगल फाइंड आउट करना है, और दूसरे नंबर पे आपने करना है ए बी ई, ए बी ई, ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसे ऊपर मेंशन कर लेते हैं कि हमने इन्हें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया है, और इसके तरफ आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके। हाँ जी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करने हैं दो एंगल ए ई बी। नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है ए ई बी, इसको हम मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। और नंबर 2 हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 2 भी, ये हमने फाइंड आउट करना है जी ए बी ई, ए ई बी और ए बी ई, ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, जब हमने इन्हें फाइंड आउट करना, तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ए ई बी एंगल, ए ई बी, ये एंगल जो है ये वाला बन रहा है। हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए डी और बी एफ, ए डी और बी एफ, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये बी ई इनमें ट्रांसवर्सल है। ये अंदर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे बन रहे हैं, इस वजह से ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स। और इस तरह से हमारे पास एंगल ए ई बी जो है ये हो जाएगा 68 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये वाला एंगल और ए ई बी, हमारे पास ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है ए बी ई, ए बी ई। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन सी डी और ए बी हैं, और ये इनके दरमियान में ए डी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ई ए बी या ई ए बी, ये वाला एंगल हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट तो करना है ए बी ई, ए बी ई, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं, हाँ जी, ये वाला एंगल हमें अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बेटर होगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास डी ए बी एंगल आ जाएगा, एंगल डी ए बी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल, इसे ई ए बी भी कह सकते हैं और डी ए बी भी कह सकते हैं, जो मर्जी नाम दे लें। तो ये आ जाएगा जी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं सी डी और ए बी, तो इस वजह से ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल ए डी है, इस साइड पे है, ये इस साइड पे है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये 58 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है एंगल ए बी ई, और ये हमारे पास आ गया है 58 डिग्री, और ये हमारे पास दो एंगल्स हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए डी और बी एफ, ये इनके अंदर की तरफ एंगल्स हैं, ये पूरा एंगल अगर हम लें और ये वाला एंगल, तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब एंगल, इसको हमने कहा हुआ है डी ए बी, तो डी ए बी ही रहने देते हैं, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी ई, ए
BE प्लस 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब DAB हमारे पास 58 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 58 डिग्री पुट कर लेते हैं, प्लस ABE हमारे पास आ जाएगा प्लस 68 डिग्री आएगा, और ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 58 और 68 को दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा जी 8 + 8 16, 1 कैरी आ जाएगा, 6 + 5 11 और 1 कैरी 12, 126 डिग्री आ जाएगा, प्लस ABE ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। आगे हमारे पास बन जाएगा जी यहाँ पे, और ये बन जाएगा ABE, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 126 डिग्री को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, और इस तरह से एंगल ABE हमारे पास आ जाएगा। 180 में से 126 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 7 में से 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ABE एंगल हमारे पास 54 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की हम रीडिंग करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कहता है इन द फिगर AC इज पैरेलल टू EG और FD इज पैरेलल टू GC, AC इज पैरेलल टू EG, ये सिंगल एरो से शो किया हुआ है, और FD इज पैरेलल टू GC, ये डबल एरो से मेंशन किया हुआ है। तो कहता है एंगल ABD इज इक्वल टू 46 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल टू 46 डिग्री है, और एंगल DFE जो है वो 52 डिग्री के इक्वल है। तो कहता है एंड FCG 72, यहाँ पे FCG 72 डिग्री के इक्वल है। तो फाइंड हमने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है CGF फाइंड आउट करें, CGF इजी है। BCF फाइंड आउट करें, BCF ये भी उसी तरह से है, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। रिफ्लेक्स जो है वो BDF, अब BDF जो एंगल बन रहा है BDF, ये रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना है। BDF का अंदर की तरफ वाला नहीं बल्कि बाहर की तरफ वाला, जो कि 180 डिग्री से बिगर बनेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है। यहाँ पे अगर हम नोट कर लें कि पहले नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है जी CGF, एंगल CGF ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है एंगल BCF, और तीसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ही राइट कर लेते हैं, BCF के बाद हमने फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स BDF, रिफ्लेक्स BDF ये हमने फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स BDF। अच्छा, पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे CGF, पहला जो हम फाइंड आउट करने लगे हैं CGF। अच्छा, लिखने के बजाय CGF अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास CGF है। हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस CG और DF या FD हैं, ठीक है, और ये इनके दरमियान में ट्रांसवर्सल है। कौन सा ट्रांसवर्सल है? इनके दरमियान में हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके दरमियान में हमारे पास ये ट्रांसवर्सल होगा FG, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान में FG या EG जो है ट्रांसवर्सल है। तो ये दो पैरेलल लाइंस के ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें गिवन है।
तो ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे हैं, तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो CGF जो है वो 52 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और ये एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला CGF और ये वाला एंगल 52 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है BCF। अब हम देखते हैं कि पार्ट 2 हम करने लगे हैं। BCF हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं BCG प्लस CGF ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, या यूँ कह लें कि BCF प्लस 72 डिग्री प्लस ये वाले ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि BCF प्लस 72 डिग्री प्लस CGF जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है 52 डिग्री के इक्वल है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। इनको हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा BCF प्लस इनको ऐड करेंगे 2 + 2 4 आ जाएगा, 7 + 5 12 आ जाएगा, 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और BCF जो है वो हमारे पास बन जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। अच्छा, BCF जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और 7 में से 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास BCF 56 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमने फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल रिफ्लेक्स BDF रिफ्लेक्स हमने फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने पहले ही फिगर ड्रॉ की हुई है और प्लेस थोड़ी सी कम है। चलें इसको डिवाइड कर लेते हैं प्लेस को 2-3 पार्ट्स में। तो ये यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं इसको कि ये वाला जो है एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला टोटल ये हमने BDF रिफ्लेक्स बाहर वाला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे AB और या AC और EG के पैरेलल लाइन एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ कर लेते हैं। और ये जो अंदर एंगल बन रहा है इसे हम 2 एंगल्स में X और Y में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस में X और 46 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा X इज इक्वल टू 46 डिग्री, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी Y जो है Y इज इक्वल टू 52 डिग्री, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। Y जो है वो 52 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और ये इसके अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लेस हमने कम छोड़ी हुई है इसके लिए, तो चलें कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। हमने रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है BDF। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स BD और F, ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 एंड रिफ्लेक्स जो है वो उसमें से x + y की वैल्यू माइनस कर देंगे, इनके 360 डिग्री टोटल एंगल यहाँ पे पॉइंट पे बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, पॉइंट D पे, उसमें से हम x और y को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री माइनस x इज़ 46 डिग्री और माइनस y इज़ 52 डिग्री। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो 360 डिग्री में से हम अगर माइनस करते हैं 46 डिग्री, ये आ जाएगा 10 - 6 4 और 5 - 4 1 और ये 314 और इसमें से 52 को भी माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 - 2 2 और 11 - 5
6 और ये बन जाएगा 2, 262 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स 262 डिग्री के इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने इस वीडियो में सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी इस वीडियो में इंक्लूड करना है। ये आ जाएगा जी, कहता है इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी ई एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ए सी। ए बी और सी ई ये पैरेलल हैं, डबल एरो से मेंशन किया हुआ है। और इसी तरह से हमारे पास डी एफ और ए सी ये भी पैरेलल हैं, ये भी सिंगल एरो से इनको मेंशन किया हुआ है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स इधर है और वाई इधर है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो बाकी बच गया हुआ है और ये वाला एंगल, यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये नीचे की तरफ वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल को हम कह लेते हैं, ये एंगल हमारे पास, चलें सीधी सी बात है कि एफ डी सी है। एफ डी सी एंगल एफ डी सी एंगल एफ डी सी ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये दोनों, ये एंगल ई डी एफ और एफ डी सी ये एडजेसेंट एंगल्स आना स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। मतलब एफ डी सी जो एंगल है एफ डी सी और ये 58 डिग्री एंगल जो है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से अगर हमने एंगल एफ डी सी फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री में से हम 58 डिग्री को माइनस कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एंगल एफ डी सी जो है 180 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो बन जाएगा 10 - 8 2 आ जाएगा, 7 - 5 2 आ जाएगा। इस तरह से ये एंगल हमारे पास 122 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंगल एफ डी सी 122 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंगल जो है वो ए सी डी और एफ डी सी ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस वजह से ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी सी। एफ डी सी आ जाएगा और जो कि 122 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारे पास 122 डिग्री आ गया। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 4x डिग्री प्लस 122 डिग्री या एफ डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 यहाँ पे 180 नहीं 360 डिग्री, क्योंकि एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो है ये 4x डिग्री जो है 360 में से 122 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5 में से 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 238 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से 4x जो है डिग्री हमारे पास 238 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और ये बन जाएगा जी यहाँ पे x हमारे पास इसको देखते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा x डिग्री हमारे पास आ जाएगा 238 ओवर में 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हम करते हैं कि इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। या यूं करें कि 238 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। अब ये 3 आ जाएगा 38, 4 × 9 = 36 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। इस तरह से 59.5 डिग्री आ जाएगा, 59.5 डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो x हमारे पास 59.5 के इक्वल आ जाएगा।
तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हमने फाइंड आउट करना है y फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि ये दो एंगल्स, ये वाला एंगल जो हमारे पास आ रहा है ये BAC ये हमारे पास, और ये एंगल ECA ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे एंगल BAC और प्लस एंगल ECA भी इसे कह सकते हैं, या DCA भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ACD कहा था, ACD भी कह सकते हैं इसको। BAC और ACD प्लस ACD, यहाँ पे ऊपर हमने इसे ACD कहा था। ये दोनों जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों जो है वो दो पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन हैं, उनके अंदर की तरफ वाले एंगल हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं, उनके अंदर की तरफ वाले एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे आ रहे हैं, इस वजह से ये दोनों इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हम इससे सॉल्व करते हैं नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा BAC हमने फाइंड आउट करना है, तो BAC एंगल प्लस ये ACD था, ACD जो है वो 122 डिग्री के इक्वल है, 122 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास BAC एंगल जो है वो 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो बेटर होगा। 180 डिग्री में से 122 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह से BAC 58 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। एंगल BAC 58 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि ये एंगल एट अ पॉइंट A पे जो एंगल टोटल होगा वो 360 डिग्री होगा। पॉइंट A पे एंगल 360 डिग्री होगा, इस वजह से 7y डिग्री प्लस एंगल 58 डिग्री, ये हमारे पास 58 डिग्री का एंगल आ गया है। अब तो ये 58 डिग्री है, इसको BAC भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से 7y डिग्री हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। इस तरह से हमारे पास 7y डिग्री जो है वो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 302 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। 302 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 302 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलें करके देखते हैं। y डिग्री जो है वो हमारे पास 302 डिग्री ओवर 7 आ जाएगा। 302 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7 4 28, 2 आ जाएगा, ये 2, 7 3 21 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 7 1 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 पुट कर लेंगे तो 7 4 28। इस तरह से y डिग्री जो है वो 1 डेसिमल प्लेस तक 43.1 डिग्री आ जाएगा। डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो y जो है वो 43.1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये थी आज की वीडियो। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया हुआ है, बड़ा जो है वो साथ साथ करके लिखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।